बेरूत पर हुए इजरायली हमले में हिजबुल्लाह चीफ के मारे जाने की खबर चर्चा का विषय बनी हुई है। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुक्रवार देर शाम लेबनान की राजधानी बेरूत में स्थित हिजबुल्लाह के मुख्यालय पर हवाई हमला हुआ, जिसमें विश्व के सबसे बड़े सशस्त्र और आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के प्रमुख सैयद हसन नसरुल्लाह मारा गया। इस एयर स्ट्राइक में सिर्फ हसन नसरुल्लाह ही नहीं, कुल 6 लोगों की मौत हुई। इस हमले में हसन नसरुल्लाह की बेटी जैनब नसरुल्लाह ने भी अपनी जान गंवा दी। हिजबुल्लाह चीफ का मारे जाने के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई को सुरक्षित स्थान पर रखा गया है। वहीं इजराइल भी अलर्ट पर है। इजराइल के हमलों का लक्ष्य कथित तौर पर लेबनान में फैले हिजबुल्लाह का गढ़ है। अब तक हिजबुल्लाह के न जाने कितने कमांडर इन हमलों में ढेर हो चुके हैं। करीब 700 लोगों के मारे जाने की खबर भी सामने आई है। हसन नसरुल्लाह की मौत से मिडिल ईस्ट में टेंशन हाई लेवल पर है और सभी की जुबान पर अब एक ही सवाल है कि क्या ये हिजबुल्लाह के आतंक का अंत है या फिर कोई और चुना जाएगा हिजबुल्लाह का नया चीफ। अब हिजबुल्लाह अपने 42 साल के इतिहास में सबसे भारी हमले के बाद एक नए प्रमुख को चुनने की चुनौती का सामना कर रहा है। नसरुल्लाह की मौत के बाद हिजबुल्लाह के नए चीफ के लिए हाशिम सफीउद्दीन का नाम सबसे आगे चल रहा है। आखिर हाशिम कौन है और इसका क्या इतिहास है, आइए जानते हैं। कौन है हाशिम सफीउद्दीन? हाशिम सफीउद्दीन हिजबुल्लाह के पूर्व प्रमुख नसरुल्लाह का चचेरा भाई है। हिजबुल्लाह के कार्यकारी परिषद के प्रमुख के रूप में सफीउद्दीन हिजबुल्लाह के राजनीतिक मामलों की देखरेख करता है। हाशिम सफीउद्दीन जिहाद परिषद में भी बैठता है, जो समूह के सैन्य अभियानों का प्रबंधन करती है। सफीउद्दीन खुद को मौलवी बताता है, जो हर समय काली पगड़ी पहनकर इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद के वंशज होने का भी दावा करता है। ये बात सभी जानते हैं कि ईरान ही हिजबुल्लाह को कंट्रोल और वित्त पोषित करता है। हाशिम के ईरान से काफी अच्छे संबंध माने जाते हैं, क्योंकि उसने वहीं से पढ़ाई भी की है। माना जा रहा है कि ईरान से बेहतर संबंध के चलते उसका प्रमुख बनना पक्का है। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने हाशिम को 2017 में आतंकवादी घोषित किया था। सफीउद्दीन के कई बयान अक्सर हिजबुल्लाह के उग्रवादी रुख और फिलिस्तीन जुड़ाव को दर्शाते रहे हैं। बेरूत के दक्षिणी उपनगरों में हिजबुल्लाह के गढ़ दहियाह में हाल ही में एक कार्यक्रम में हाशिम ने फिलिस्तीनी लड़ाकों के साथ एकजुटता दिखाते हुए घोषणा की थी कि हमारा इतिहास, हमारी बंदूकें और हमारे रॉकेट आपके साथ है। यह हसन नसरुल्लाह के नेतृत्व वाले हिजबुल्लाह का ही प्रभाव था कि ईसाई बहुलता वाले लेबनान का 20वीं सदी के अंतिम दशकों में स्वरूप बदल गया और वहां की सत्ता पर मुसलमानों का कब्जा हो गया। इससे पहले बेरूत और लेबनान के अन्य शहरों में वर्षों तक लड़ाई चली और अंततः ईरान समर्थित हिजबुल्लाह अपना प्रभाव कायम करने में सफल रहा। इसलिए लेबनान की सरकार में हिजबुल्लाह की भागीदारी है और नसरुल्लाह का प्रभाव प्रधानमंत्री से कम भी नहीं था। और अब अगर हाशिम सफीउद्दीन को हिजबुल्लाह का नया चीफ चुना जाता है, तो हाशिम इजराइल के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकता है। हालांकि हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह के मौत के बाद नेतन्याहू का बड़ा बयान भी सामने आया है, जिसमें नेतन्याहू ने अपने बयान में यह साफ किया है कि इजरायली हमलों में हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह मारा गया है। नेतन्याहू ने कहा कि नसरुल्लाह सैकड़ों लोगों की मौत का जिम्मेदार था, जिससे हमने अपना हिसाब किताब बराबर कर लिया है। लेकिन ये युद्ध यहीं थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हसन नसरुल्लाह की मौत का हिसाब किताब करने भी कोई आएगा। शायद हसन का चचेरा भाई ही आए, लेकिन इस बदले की आग में खामियाजा तो सिर्फ बेगुनाहों को ही भुगतना पड़ेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।